हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है मिथुन राशि और उसके गुणधर्म। इसके पहले हम आपको मेष और वृष राशि के बारे में बता चुके हैं। तो जैसा कि नाम ये बताता है कि मिथुन मतलब कपल्स, लवर्स या जुड़वा से इसका संबंध है। इसका सिंबल भी वही है, कपल्स। और इसका सिंबल भी टू वर्टिकल लाइन ज्वाइंट विद द टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो चलिए मिथुन राशि के साइंटिफिक डिटेल पढ़ने से पहले है हम उसके गुणधर्म पढ़ लेते हैं। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न क्या होती है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये लग्न क्या है, ये राशि क्या है। तो जातक के जन्म के समय यदि पूर्व दिशा में मिथुन राशि उदित हो रही होती है तो उसे हम मिथुन लग्न कहते हैं। अब पूर्व दिशा में राशि उदित होने का मतलब सूर्य से उदय को मत समझें। राशियां रात में भी उदय होती है, दिन में भी होती है। हर 2 घंटे के बाद एक नई राशि उदित होती है, क्योंकि राशियां हैं 27 और पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, अपनी धुरी पे घूम लेती है। तो उस तरह से सारी राशियां नजर आती हैं। तो जो राशि पूर्व दिशा में, चाहे वो रात में ही क्यों ना उदित हो रही हो, अगर उदित हो रही हो या जन्म के समय कोई भी राशि वहां पे होगी तो वो उसकी लग्न होती है और उसका लग्न चार्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, लग्न चार्ट है। जन्म के समय में ये मिथुन राशि पूर्व दिशा में उदित होती रही होगी, इसलिए 3 नंबर राशि यहाँ इस फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में लग गई। उसके बाद आप आराम से सीक्वेंस भर दीजिए। चंद्र राशि क्या होती है? चंद्र राशि, या जिसे हम सच में राशि कहते हैं, तो क्या होती है? चंद्रमा जिस राशि में होता है, जैसे यहाँ पे ये लग्न तो 5 है, सिंह राशि का है, लग्न यहाँ पे सिंह है। बट मून क्योंकि तीसरे अर्थात मिथुन में है, इसलिए ये राशि हुई, चंद्र राशि हुई। तो आप फिर से समझ लें, मिथुन लग्न और मिथुन राशि, जातक के जन्म के समय यदि पूर्व दिशा में मिथुन राशि उदित हो रही होती है तो उसे हम मिथुन लग्न कहते हैं। तथा जन्म के समय चंद्रमा यदि मिथुन राशि में होता है तो हम कहते हैं जातक की राशि मिथुन है। ठीक। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जन्म के समय अगर मिथुन राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही है तो वो लग्न में लग जाएगी और एक चार्ट बन गया। किसी और जातक का चार्ट बनाया जो कि सिंह राशि, जन्म के समय में सिंह राशि थी, लेकिन उसका मून जो है वो मिथुन में था, तो उसकी राशि मिथुन हो जाएगी। तो दोनों का अलग अलग होगा। अर्थात एक ही जातक का राशि और लग्न समान हो ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर केस में अलग होता है। सिर्फ एक ही केस में समान होता है कि जन्म के समय जो राशि उदित हो रही है वहीं पे चंद्रमा है, तो लग्न और राशि एक हो जाती है। अदरवाइज हर जातक के केस में लग्न अलग होती है और राशि अलग होती है। मिथुन लग्न वाले जातक स्वभाव से साहसी एवं पराक्रमी होते हैं। इस राशि पर बुध का प्रभाव होने से आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं। इस लग्न में जन्म लेने के कारण आप दयालु, बुद्धिमान और वाक्पटु होंगे तथा कलात्मक कार्यों की तरफ आपका ध्यान होगा। आपकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखरती ही जाती है और सभी आपके काम से प्रभावित रहते हैं। इस राशि का वायु तत्व होने से आपका मस्तिष्क सदा चलायमान रहता है। आप नित नई योजनाओं को बनाने में व्यस्त रहते हैं एवं आप कल्पनाओं की दुनिया में भी खोए रह सकते हैं। बुध को सभी ग्रहों में राजकुमार की उपाधि प्रदान की गई है, इसलिए बुध का प्रभाव होने से आप सदा स्वयं को जवां एवं ऊर्जावान मानेंगे। आपको गीत, संगीत, नृत्य व कला में रुचि हो सकती है। आपको लेखन आदि कामों में भी दिलचस्पी हो सकती है। आप हास्य रस प्रेमी व मनोविनोद में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप अधिक समय तक गंभीर बने नहीं रह सकते। आपको हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। आप खुले विचारों वाले और तार्किक होंगे तथा आपकी बुद्धिमानी एवं कूटनीतियों से अपने विरोधियों को पराजित करेंगे। स्वभाव, आप मानवीय हृदय वाले, दूसरों के बारे में सोचने वाले, क्षमाशील तथा न्यायप्रिय होंगे।
विनम्रता और भाषण कला में दक्षता भी आपके गुण होंगे। आप में ज्ञान और सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी और नए तकनीकी विकास में आपकी रुचि होगी। आप खोजी प्रवृत्ति वाले होंगे और चीजों को उनकी गहराई में जाकर पता करेंगे। शिक्षा एवं बौद्धिक कार्यों में आपकी संलग्नता आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। इन सभी गुणों के होने के बावजूद आप धैर्यवान नहीं हो सकते और परिणाम की प्राप्ति में शीघ्रता कर सकते हैं। आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा और समय समय पर आपके इरादे बदलते रहेंगे। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए धन प्रदाता ग्रह चंद्रमा है। धनेश चंद्र की शुभाशुभ स्थिति से, धन स्थान से संबंध जोड़ने वाले ग्रहों की स्थिति से एवं धन स्थान पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि संबंध से जातक की आर्थिक स्थिति, आय के स्रोत तथा चल अचल संपत्ति का पता चलता है। मिथुन लग्न में लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र एवं भाग्येश शनि की अनुकूल स्थितियां मिथुन लग्न वालों के लिए धन, ऐश्वर्य एवं वैभव को बढ़ाने में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती हैं। वैसे मिथुन लग्न के लिए मंगल, गुरु, शनि और सूर्य अशुभ हैं। अकेला शुक्र शुभ है। चंद्रमा मारक होते हुए भी मारक का काम नहीं करेगा। रवि यहाँ पे निष्फल होता है। रत्न क्या पहनते हैं ये लोग? लग्न के अनुसार मिथुन लग्न में जातक पन्ना, हीरा, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। लग्न के अनुसार मिथुन लग्न में जातक की को मोती, माणिक, मूंगा और पुखराज रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र, सूर्य, मंगल और गुरु बुध के शत्रु हैं। इसलिए चंद्र, सूर्य, मंगल और गुरु के रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए। तो ये था जनरल स्टडीज। अब हम इसका साइंटिफिक स्टडीज करेंगे मिथुन राशि का। तो जैसा कि हमने बताया कि मिथुन राशि के गुणधर्म में मिथुन का जो सिंबल है वो एक कपल है, लवर है, जुड़वा है। और इसीलिए इसका सिंबल डबल पैरेलल लाइंस विद जॉइंट विद द टू पैरेलल लाइंस, जैसे दो हाथ से पकड़ रखा हुआ एक दूसरे। इसका राशि चिन्ह जुड़वा के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि, जब पृथ्वी 20 मई से 20 जून के बीच में पूरे एक महीने क्रांति वृत्त पर 20 मई से 20 जून के बीच में होती है, तो मिथुन राशि में होती है। तारामंडल मिथुन राशि। तो पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी को कनेक्ट करती हुई लाइन, जूडियक लाइन पे जहां पहुंचती है वहां पे मिथुन तारामंडल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 मई से 20 जून के दरमियान पृथ्वी मिथुन तारामंडल के अंतर्गत आती है। इसका राशि तत्व वायु है। राशि की गुणवत्ता परिवर्तनशील है। मिथुन राशि डुअल नेचर है। तीन तरीके के नेचर बताए जाते हैं: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो ये द्विस्वभाव है। इसका शासक ग्रह बुध है। हानि ग्रह या इसमें सब अच्छा प्रभाव फल नहीं देता है, वो है बृहस्पति। उमंग मतलब उच्च का कौन ग्रह होता है? वो है राहु, जिसे हम उत्तर नोड कहते हैं। यहाँ नीच का कौन होता है? दक्षिण नोड, जिसे हम केतु कहते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। जब ये पृथ्वी यहां पे होती है तो सूर्य, पृथ्वी और जेमिनी को जोड़ने वाली लाइन, अर्थात पृथ्वी जेमिनी के नीचे आ जाती है, जेमिनी नक्षत्र के नीचे आ जाती है, मिथुन नक्षत्र के नीचे आ जाती है, सामने आ जाती है। तो इसी का एक बड़ा चित्र ये बना हुआ देखिए। ये दो, इसी को कपल कहते हैं। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। दो स्त्री पुरुष के समान ये चित्र है, तारों का चित्र है। तो मिथुन नक्षत्र जुड़वा बच्चों, जोड़ों या प्रेमियों, कैस्टर और पोलक्स का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से एक आदमी जैसा जो लगता है वो कैस्टर है और दूसरी पोलक्स है। तो कैस्टर और पोलक्स आप हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका मान सकते
यहाँ पे अर्थ को बीच में रखा गया है, सूर्य को गतिमान माना गया है पृथ्वी के चारों तरफ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम अर्थ को स्थिर मानते हैं। क्रांति वृत्त पे सूर्य चल रहा है 0 से 30 डिग्री मेष राशि, 30 से 60 डिग्री वृष राशि और 60 से 90 के बीच में मिथुन राशि। मिथुन राशि कंप्लीट होती है जब सूर्य अपने उच्चतम मान पे होता है। उच्चतम मान का मतलब यहाँ पे 22 जून के आसपास है, जब दिन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। उस समय सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में जाता है। तो इस तरह से 20 मई से लेके 20 जून तक मिथुन राशि में सूर्य होता है। राशि चक्र यह तीसरी राशि है। इस राशि का चिन्ह जुड़वा बच्चों, जोड़ों या प्रेमियों का है। मिथुन राशि का विस्तार राशि चक्र के 60 डिग्री से 90 अंश के बीच में पाया जाता है। इसको स्वामी बुध ग्रह है। इसके अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र के तीसरा चौथा पद, आर्द्रा के चारों पद और पुनर्वसु के पहला दूसरा और तीसरा पद आते हैं। हर पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब चलिए इन पदों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मिथुन राशि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनती है। इसमें जो नक्षत्र इन्वॉल्व हैं, मृगशिरा का तीसरा चौथा पद, आर्द्रा का पहला दूसरा तीसरा चौथा पद अर्थात चारों पद, और पुनर्वसु के पहला दूसरा तीसरा और एक पद बचा वो अगली राशि कर्क राशि में यूज। तो मिथुन राशि का मृगशिरा नक्षत्र, तो मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल के साथ में युति बनाएंगे तीसरे चौथे पद, अर्थात मिथुन में मृगशिरा के तीसरे और चौथे पद के स्वामी क्रमशः मंगल शुक्र और मंगल मंगल। मंगल शुक्र 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि हमने बताया कि हर पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो राशि में अगर 3 डिग्री 20 मिनट या 2 डिग्री लिखा है तो आप समझ जाएं कि मृगशिरा के तीसरे पद में है और उसका स्वामी मंगल शुक्र है। अगर 4 डिग्री लिखा है तो मंगल मंगल पद में है, ये चौथा पद है मृगशिरा का। और ये 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच के जन्मे जातकों जातकों की जब डिग्री मेंशन की जाती है कि मिथुन में किस डिग्री पे जन्म हुआ, अगर वहां लिखा है 5 डिग्री तो इसके मतलब वो मंगल मंगल स्वामी है चौथे पद का और ये मृगशिरा का हिस्सा है। इसी तरह से आर्द्रा के चारों पद, इनका स्वामी राहु है। और ये चारों पद के स्वामी कौन कौन से हैं? राहु गुरु, राहु शनि और राहु गुरु। अब शनि 2 बार आया और गुरु भी 2 बार आया, उसका कारण है गुरु की 2 राशियां होती है और शनि की भी 2 राशियां होती हैं। तो राहु गुरु 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री, राहु शनि 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट से 16:40 तक राहु शनि है। और राहु गुरु अंतिम चौथा पद, आर्द्रा का चौथा पद 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक। अब जिस जातक का जिस डिग्री में जन्म हुआ हो, यहां से वो स्वामी निकाल ले उसका, किस नक्षत्र में हुआ वो, और फाइनल तो मिथुन राशि है ही, अगर 60 से 90 डिग्री के बीच हुआ है। फिर पुनर्वसु के 3 पद, 1 2 3 पद हैं, इसका स्वामी गुरु है। इनके 3 पदों के स्वामी गुरु मंगल 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट, गुरु शुक्र 23 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट और गुरु बुध 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। और इस तरह से 30 डिग्री होते ही ये राशि पूर्ण हो गई, क्योंकि हर राशि 30 डिग्री की होती है। देखिए 60 से लेके 90 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की राशि मिथुन है। अब नक्षत्र के जो चरण है, ये 9 चरण है, इन सबका अलग अलग फल। तो मृगशिरा के 2 चरण या पद यूज हुए हैं और मृगशिरा के 2 पहला दूसरा पहले ही वृष राशि में यूज हो चुके हैं। तो मृगशिरा के तीसरा और चौथा जो पद है मंगल शुक्र और मंगल मंगल, उनके फल क्या है? मंगल शुक्र में जातक जो जन्म लेते हैं वो जातक पराक्रमी के साथ सौंदर्य लोभी भी होगा और इस कारण वह बलात्कार जैसी घटना कर सकता है। मंगल मंगल अगर है तो ऐसा जातक अति पराक्रमी होगा और हमेशा झगड़ा झंझट में शामिल होगा। सेना या किसी भी सुरक्षा कार्य के लिए ये लोग उपयुक्त होते हैं। अब आर्द्रा नक्षत्र में राहु गुरु, यह पद आर्द्रा के खोजपूर्ण और जिज्ञासु पक्ष से संबंधित है। जातक प्रसन्न भाग्यशाली स्वभाव के होते हैं, लेकिन भौतिक त्रासदियों से ग्रस्त होते हैं। यह तूफान की शुरुआत है और इसलिए यहाँ स्थितियां बहुत प्रतिकूल नहीं है। राहु गुरु तूफान की शुरुआत हो गई है।
राहु ने तूफान का शुरुआत कर दिया, गुरु कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा। उसके बाद आ गए राहु शनि। यहाँ पर सभी प्रकार की भौतिकवादी गतिविधियों और बाद में उनमें निराशा देता है। यहाँ तूफान ने जोर पकड़ लिया, अब टॉप पे चल रहा, क्योंकि राहु शनि दोनों ही अधिकांश नकारात्मक गुण लगातार परेशानियां और दुर्भाग्य देते हैं। फिर से अगला पद भी राहु शनि, क्योंकि शनि की दो राशियां मकर और कुंभ एकदम अगल बगल होती हैं, इसलिए यही राहु शनि। फिर यह पद विद्युत, वैज्ञानिक और अनुसंधान उन्मुख भाग से संबंधित है। तो ऐसे लोग विद्युत के क्षेत्र में जाते हैं, वैज्ञानिक गतिविधियां, अनुसंधान, खतरनाक अनुसंधान। यहाँ तूफान अपने चरम पर है और अचानक विस्फोट दे सकता है। वो राहु शनि की युति कोई जबरदस्त दुर्घटना दे सकती है। राहु गुरु, फिर से राहु गुरु या आद्रा के संवेदनशील और दयालु पक्ष से संबंधित है। इसमें एक मजबूत इच्छा शक्ति है, विकास की प्रक्रिया में अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने की इच्छा, या आमतौर पर शुभ फल प्रदान करती है। अर्थात अब जो तूफान था वो थम गया। इसके बाद पुनर्वसु। तो पुनर्वसु नक्षत्र के 3 पद यहाँ इस राशि को बनाने में यूज होते हैं। पहला, पुनर्वसु का पहला पद जो है गुरु मंगल का है। यह पद पुनर्वसु के चल, साहसिक और अग्रणी पक्ष से संबंधित है। यहाँ फोकस दोस्ती, लक्ष्य और समूह कार्य पर निर्धारित है। तो ऐसे इस डिग्री में जन्मे लोग समूह का कार्य करते हैं, जैसे कॉल सेंटर का जॉब या कॉल सेंटर खोलना। गुरु शुक्र, यह पद पुनर्वसु के भौतिकवादी, सांसारिक और स्थिर वायु से या होटल, रेस्तरां, पर्यटन, आयात और निर्यात उद्योग से जुड़ा हुआ। अर्थात जो जातक इस डिग्री में जन्म लेते हैं, गुरु शुक्र की डिग्री में, वो होटल खोलते हैं, रेस्तरां खोलते हैं, पर्यटन का व्यवसाय चलाते हैं, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आयात और निर्यात का उद्योग करती हैं। तो ये भौतिकवादी होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान और शुक्र भौतिक और विलासिता का प्रतीक है। गुरु बुद्ध, फोकस यहाँ पर मानसिक गतिविधियों, कल्पना और विज्ञान पर है। चूंकि यह एक वर्गोत्तम पद है, इसलिए यहाँ रखे गए ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। परिणाम विशेषकर मानसिक होगा, बौद्धिक क्षेत्र होगा। तो मित्रों, ये राशि कंप्लीट हुई, क्योंकि इसका आगे का हिस्सा हम पहले ही बता चुके थे। तो पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।